कॉन्ग्रेचुलेशन राहुल कि आपने जो है थैंक यू सो मच सर। MBBS 2022 के लिए जो नीट एग्जामिनेशन हुआ उसको क्वालिफाई किया और मेरे हिसाब से आपका जो है ऐसी कैटेगरी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एम्स में हो जाएगा। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा कि आप यहाँ के ऑनर छात्र रहे हो, कोटा स्टडी सर्कल में पढ़े हो और आपने सिद्ध कर दिया कि कोई गांव बाहर से आके भी बच्चा जो है अगर मेहनत करे तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाता है। बस सिर्फ मेहनत की ज़रूरत होती है। मेरे राहुल से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मैं आप लोगों को सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह कि ये बच्चा कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा कि राहुल आपने कोटा स्टडी सर्कल को क्यों ज्वाइन किया? यहाँ तो बहुत सारे कोचिंग्स हैं, तो आपने दूसरी कोचिंग्स में भी गए होंगे, तो कोटा स्टडी सर्कल को क्यों ज्वाइन किया? तो मैं अपने सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और ठीक है, तो मैंने रही बात की कोटा स्टडी सर्कल को मतलब सेलेक्ट करने की, तो यहाँ मैंने जब फर्स्ट टाइम यहाँ आया और देखा कि जब काउंसलर से जब बात हुई तो मुझे अच्छा लगा, यहाँ के बारे में जानकारी दी गई और सिलेक्शन रेशियो देखा और प्रॉपर मुझे टीचर सर से, अपने डायरेक्टर सर से बात करने का मौका मिला। तो सर ने जो मुझे बताया कि आप कंटिन्यूटी अगर मेरे साथ सहयोग देते हैं अगर बच्चे के साथ प्रॉपर, तो मैं ध्यान बच्चे के ऊपर प्रॉपर टीचर ध्यान देंगे और आपकी सिलेक्शन की गारंटी हम लेते हैं। तो हम सर ने ध्यान दिया प्रॉपर और मैंने भी पूरा फोकस किया, सर के बातों पे ध्यान दिया और इस वजह से मुझे सबसे फर्स्ट टाइम जो टीचर्स मिले तो मेरे डायरेक्टर सर थे और सुमोना मैम और ब्रिज सर। तो प्रॉपर गाइडलाइन मिलती रही और बहुत अच्छा मुझे पढ़ाई में सर जो पढ़ाते थे टीचर्स एकदम मतलब मज़ा आता था ऐसे पढ़ने में। और एक्चुअल में ये था कि मुझे बायो एक्चुअल अच्छा नहीं लगता था, तो एक्चुअल में यहाँ आने के बाद ही मुझे बायो एकदम अच्छा लगने लगा। थैंक गॉड कि मुझे सर ने ऐसे मैम दी, सुमन चक्रवर्ती जो है मुझे बहुत सपोर्ट किए और सर तो बॉटनी के स्पेसिस हैं ही, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छा टीचर मिला मुझे फर्स्ट टाइम, तो ये रेगुलरिटी बनी रही और मुझे सर की तरफ से बहुत सहयोग मिला और सर का धन्यवाद देता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ आज। अच्छा ये रहेगा कि आपको जो टीचर्स तो डेफिनेटली हम लोगों ने अच्छे दिए और मैं उन टीचर्स का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आपको पढ़ाया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराए। अच्छा, आपको कोटा स्टडी सर्कल से स्टडी मटेरियल भी दिया गया, उस स्टडी मटेरियल के क्या आपके लिए वो उपयोगी रहा? कुछ बुक्स भी हमने दिया था, आपको पर्सनली भी दिया। जो बच्चे अच्छे होते हैं उनके लिए मैं खुद अलग से, और मेरे पास जो बुक्स होती हैं रेफरल बुक्स होती हैं उनको भी प्रोवाइड करता हूँ बच्चों को। तो कुछ स्टडी मटेरियल के लिए आप बोलना चाहेंगे? तो सर ये जो है स्टडी मटेरियल के लिए, तो यहाँ स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड हो रही है सर के द्वारा। तो यहाँ जो है जैसे एग्ज़ाम पैटर्न में आ रही है अभी फिलहाल जो एग्ज़ाम पैटर्न एनटीए द्वारा एग्ज़ाम लिया जा रहा है उसके हिसाब से प्रॉपर आपको उसमें क्वेश्चंस और थियोरिटिकल पोर्शन पूरा प्रॉपर है उसमें। और इसमें आपको जो देखते जाएंगे तो क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्रॉपर थ्योरेटिकल पोर्शन भी मिलेगा, अच्छा लगेगा। और आप लाइन टू लाइन क्वेश्चन भी देख सकते हैं यहाँ पर, और आपको बुक जब सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छा देखोगे कि मज़ा आ रहा है, जो भी है आपको समझ आने लगेगा। और जो गाइडलाइन सर देंगे उसके हिसाब से बुक में भी है, प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए ये सहयोग के हिसाब से। और सर जी ने मुझे अपने तरफ से भी बुक प्रोवाइड किया था, उस बुक को मैंने अपना पढ़ाई किया, लास्ट टाइम तक उसको साथ रखा और मुझे इस बुक से बहुत हेल्प मिली। यहाँ का बुक जो सर प्रोवाइड किए मुझे तो अच्छा लगा और सिंप्लीफाइड था, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड था और मतलब सॉल्व करने में मज़ा आ रहा था। और इस बुक से मैं प्रॉपर बताऊँ तो सिलेक्शन के लिए बहुत सहयोग हुआ इस बुक से। और थैंक यू सो मच कहूँगा कि सर ने मुझे ये बुक प्रोवाइड किया और लास्ट तक मैंने साथ रखा ये बुक को और मुझे अच्छा लगा एकदम। मतलब यही बुक है जो मुझे सहयोग दिया, बिल्कुल प्रॉपर दिल से बोल रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन रहेगा बेटा कि आपने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया था कोटा स्टडी सर्कल का, क्योंकि टेस्ट मॉक टेस्ट जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के सिलेक्शन में बहुत। क्योंकि आप जैसे किसी को गेम खेलने जाते हैं, कोई भी गेम खेलने जाते हैं तो उससे पहले प्रैक्टिस करते हैं। सेम थिंग इज़ फॉर टेस्ट सीरीज़ की। अगर आप टेस्ट सीरीज़ को गंभीरता से लेते हैं और उसमें रेगुलरिटी रखते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो मैं राहुल जी से पूछना चाहूँगा, अब तो मिस्टर राहुल की जगह डॉक्टर राहुल हो गया मेरे लिए, मेरा बच्चा है, स्टूडेंट है, तो राहुल टेस्ट सीरीज़ के लिए कुछ दो शब्द बोलोगे? तो टेस्ट सीरीज का प्रॉपर यहाँ
आप टेस्ट सीरीज देने आएंगे जब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होती है, और प्रॉपर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का एक मकसद होना चाहिए कि मुझे इससे ये होता है कि प्रॉपर कि आपका मार्क्स इंक्रीजमेंट की और आपका पढ़ाई लेवल कैसे चल रही ये सब ध्यान दिया जाता है। और यहाँ का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा क्योंकि मतलब नीट के एग्ज़ाम के लिए पहले से प्रिपेयर होंगे और क्वेश्चन देखेंगे कि आपका माइंड ओपन होगा कि मतलब रेगुलरिटी बनी रहेगी, और प्रॉपर टेस्ट सीरीज देने से आपको अच्छा अनुभव होगा और सिलेक्शन रेशियो भी आपकी बढ़ेगी। और यहाँ की जो टेस्ट सीरीज है जो उसके लिए सर ने जो बनाई है जो बुकलेट, सब टीचर प्रॉपर ध्यान देते हैं, तो उसमें सर के पूरा सहयोग है और सभी टीचर ने सहयोग दिया, खुद से बना रहे हैं सर, और बच्चों को ध्यान दिया जा रहा है और नीट के पैटर्न के लायक पूरा बनाया जा रहा है। और सेम क्वेश्चन जैसे कि है उसी पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन दिया जाता है बच्चों को, और ध्यान दिया रखा जाता है कि रिक्वायरमेंट क्या है अभी फिलहाल जो रिसेंटली चल रही है। और मुझे टेस्ट सीरीज से बहुत फ़ायदे हुए, और आज जो इंक्रीजमेंट है तो वो टेस्ट सीरीज से प्रॉपर रेगुलरिटी बनाई रखी मैंने, तो इससे मेरे बहुत इंक्रीजमेंट हुई टेस्ट सीरीज से। और टेस्ट सीरीज से जो है सर का इसे प्रॉपर ध्यान दीजिए, और थैंक यू सर। आप कर रहे हैं राहुल, ज़्यादातर हिंदी मीडियम जो है छत्तीसगढ़ बोर्ड से पढ़ के आते हैं, विभिन्न स्कूलों से पढ़ के आते हैं, तो उनको लगता है कि शायद हम लोग सेलेक्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। आप सीजी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, डजेंट मैटर, लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करती है। ये बच्चे ने, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के जो इनके बैच के हैं जो डॉक्टर बने हैं। और तो मैं बच्चे, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है, छात्रों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि उनको लगे रहना चाहिए, मेहनत करना चाहिए कि हार मान लेनी चाहिए, कि क्या तरीके होने चाहिए जिससे कि छात्र ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट हों, किन चीज़ों पर फोकस्ड होना चाहिए? सर एक बार है राहुल जी आपसे कि छात्रों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उनका सिलेक्शन आराम से हो सके, सिक्योर हो सके, वो कौन सी चीज़ें जो छात्रों में होनी चाहिए? फर्स्ट थिंग तो आपको डरना नहीं चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए, और आपको ये है कि परिवार वाले जो भी कुछ बोलते हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, अपने फोकस रेगुलरिटी बनाए रखनी है। और क्या है जो कभी ऐसे लगता है कि जब एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और नंबर कम आ रहे तो हमको लगता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, ये आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। फर्स्ट थिंग आता है, होता है, लाइफ में ऐसे गुजरती है, बट आपको रेगुलरिटी एकदम पेशेंस नाम की चीज़ बनाकर रखनी चाहिए। और ये है कि मैं जैसे कि मेरा हुआ तो मैंने 2 साल तक कोटा हिस्ट्री सर्कल से प्रॉपर पढ़ाई किया, तो मुझे लगा मतलब कि नहीं हो, मतलब फैमिली वाले मैटर कि नहीं होगा, ऐसा होगा, वो ये कर लो वो कर लो, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी, मुझे करना था, सिर्फ एमबीबीएस ही करना था। मैंने प्रॉपर ध्यान दिया एमबीबीएस ही करना है, और मैंने पेशेंस रखी अपने ऊपर और ध्यान दिया, और पढ़ाई पे मैंने रेगुलरिटी बनाई रखी, और इससे मुझे बहुत ऐसे लगा कि मतलब नहीं मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। हालांकि बीच में हिम्मत टूटती कि नहीं यार नहीं हो सकता, ये है वो है, इधर ध्यान जाएगा उधर ध्यान जाएगा, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, नहीं, बट अपने को जो एक फोकस में रेगुलरिटी बनाकर चलें और ध्यान रखें कि आपको कहाँ पर क्या मिस्टेक हो रही है, कहाँ पर क्या गलतियाँ हो रही है, उस पर प्रॉपर ध्यान दीजिए। आप क्या है, हमारे स्किल को हमें सुधारने के लिए प्रॉपर अपने जैसे टेस्ट दे रहे हैं तो उसको ध्यान देना पड़ेगा। क्या ये ध्यान दोगे तो आगे प्रॉपर समझ आएगा, ठीक है। अपने गलतियों पर ध्यान दें, फोकस करें, और दूसरे बातों पर ध्यान ना दें, और टीचर्स के से बने रहें, लगातार कंटिन्यूटी रखना चाहिए, और कुछ भी गलतियां होते हैं सर से संपर्क करें, अपने टीचर से संपर्क करें, बिल्कुल उसको सॉल्व करने के सर सॉल्यूशन देंगे। और मेरा थिंक ये है कि अब जो अपने गुरु हैं उसके चरणों में रहें और उनके हिसाब से चलिए, आपका सिलेक्शन 100% गारंटी है, क्योंकि आप गुरु के हिसाब से चलेंगे तो आपको सिलेक्शन जरूर दिलाएंगे। अपने तरफ से दिमाग नहीं लगाना है, और सर को पूरा फोकस अपने टीचर के ऊपर ध्यान देना है। और मेरी तरफ से ये टिप रहेगा आप लोग के लिए, क्योंकि रेगुलरिटी बनाने के लिए आपको दुनियादारी में किसी में ध्यान नहीं देना है। आप पढ़ने आए हो तो यहाँ बिल्कुल पढ़िए और ध्यान देते रहिए, सर की बातें मानते रहिए, और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू सो मच। राहुल से मिलके कि बच्चा सिलेक्शन के आया, मिठाई लेके आया हम लोगों के लिए, तो मैं भी इसका मुंह मीठा कराना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, और ऐसे ही आप मिठाई खाते रहो आगे अपने देश का, अपने स्टेट का। और थैंक यू राहुल। और ये मोटिवेशनल वीडियो बहुत बच्चों को जो है प्रेरणा देगा, होप सो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।